नमस्कार, नमो नारायण। आज गीता दैनिक का दिन है 83 डे और अध्याय तीसरा कर्मयोग। श्लोक है 39-40 39 और 40। आइए सस्वरा पहले पाठ करते हैं। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इंद्रियाणिर्मनोर्बुद्धिः स्यादिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, और हे अर्जुन, ज्ञानियों के अर्थात विवेकी साधकों के नित्य वैरी, अति कष्टक से पूर्ण जैसे होने वाले तथा भोगों से कभी तृप्त न होने वाले इच्छा रूप इससे काम से मनुष्य का ज्ञान आच्छादित है। कल हमने श्लोक में देखा कि वो बताते हैं जैसे आईने पर धूल लगी हुई है, जैसे अग्नि धुएं से ढकी हुई है, ऐसे ही काम की वजह से हमारा विवेक ज्ञान ढका हुआ है। आगे कृष्ण कहते हैं, तथा इंद्रियां, मन और बुद्धि इसके वास स्थान यानी अड्डे कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान आच्छादित करके इस देही को नाना प्रकार से मोहित किया करता है। यहाँ तक तो ठीक है कि हमने सोचा कि भाई धूल की वजह से, आईने पे जैसे धूल है, ऐसे कामना की वजह से हमारा विवेक ज्ञान ढका रहता है। लेकिन सिर्फ उतने से काम नहीं चलता है, आगे और समझना पड़ेगा उसको। और बहुत कैटेगोरिकली भगवान कृष्ण समझाते हैं कि जैसे इंद्रियां, मन और बुद्धि इसके वास स्थान कहे जाते हैं। कामना जो है सिर्फ विवेक तक नहीं, इंद्रियों तक। इंद्रियां मतलब सारे जो उसके सेंसेस हैं, सेंसेस का राजा मन है और मन के ऊपर इंटेलेक्ट है, बुद्धि। तो इंद्रियां, मन और बुद्धि इसके वास स्थान या अड्डे कहे जाते हैं। और ये काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान आच्छादित करके इस देही को नाना प्रकार से मोहित किया करता है। को इस तरह से भी समझेंगे कि मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। ये तो है ना, पहले वो वाला एग्जाम्पल याद करिए। हमने कहा था कि पहले हमने देखा चित्त क्या है। चित्त इज अ कंपोजिशन ऑफ मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। चित्त में ये कंपोनेंट्स आ जाते हैं। और मन इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। जब हम दूर देखते हैं कि एक सफ़ेद प्राणी है, 4 टांगों वाला, कूद रहा है, फिर वो आया तो सफ़ेद से लगा अच्छा ये तो घोड़ा, लास्ट में निश्चय होता है, बुद्धि वो निश्चय कर लेती है। तो पहले हम इमेजिनेशन जो लगाते हैं वो मात्र मन का एक आभास होता है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। जब हम इंद्रिय विषयों के बारे में सोचेंगे तो माइंड अपने आप इमेजिनेशन करने लगता है। आप एक दिन सोच के देखना कि मैं आने वाले 3 महीनों के अंदर मर्सिडीज गाड़ी लेने वाला हूँ, तो आपको रास्ते पे सारी अपनी चॉइस की मर्सिडीज़ का वो मॉडल दिखना शुरू हो जाएगा। आप अगर कलर सेलेक्ट करते हो कि मैं ब्लैक मर्सिडीज़ लूँगा, तो आपको सारी गाड़ियाँ ब्लैक मिलनी शुरू हो जाएंगी, दिखनी शुरू हो जाएंगी। फिर आपको उसकी इंटीरियर भी दिखना शुरू होगा, मैं ऐसा बनाऊँगा, वैसा बनाऊँगा। फिर आपको उसके हर छोटे छोटे पहलू पर बारीकी से हर गाड़ी में वो चीज़ें दिखेंगी, क्योंकि मन ने अब उसका ध्यान धरना शुरू कर दिया है। तो ये वही बता रहे हैं कि मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आधार बन जाता है। और इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरणस्थली बन जाती हैं। मन और इंद्रियां काम की शरणस्थली बन जाती है। इसके बाद बुद्धि ऐसा काम पूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है। वैसे सुपर इंटेलेक्ट जो है उसके थ्रू ही माया को काट करके हम सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर वो इंटेलेक्ट जो है, सुपर इंटेलेक्ट जो हमारा है, अगर वो करप्ट हो जाए, दूषित हो जाए, तो फिर ज्ञान पाना बड़ा मुश्किल है। तो वैसे सदुपयोग हो जाए तो बुद्धि आत्मा के निकट पड़ोसन है। काममय बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वो पदार्थ थे तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। ये बात सही है कि काममय बुद्धि से नुकसान है, लेकिन राममय बुद्धि अगर कर लो तो, जिसे मैंने कहा कि प्रत्येक कार्य को आप कृष्ण अर्पण कर दो, राम अर्पण कर दो, शिव अर्पण कर दो, तो काममय बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है, जिसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वो पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। लेकिन राममय कर लो
बच जाओगे। आत्मा को भौतिक इंद्रियों को भोग करने की लत पड़ जाती है, जिसे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। यहाँ श्रीमद् भगवत गीता में श्रीमद् भागवत का भी 10वें स्कंद का 84 और 13वां श्लोक आत्मा के रूप, इस मिथ्या स्वरूप की विवेचना की गई है इस श्लोक में कि यस्या आत्मबुद्धि कुणपे त्रिधातु के स्वदि कलत्रादिशु भौम इज्यदि यति तीर्थ बुद्धि सलिले न, ये वाला जो श्लोक है उसका अर्थ बताते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य इस त्रिधातु निर्मित शरीर को आत्मा स्वरूप जान बैठता है, जो देह के विकारों को स्वजन समझता है, जो जन्मभूमि को पूज्य मानता है, जो तीर्थ स्थलों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुष से भेंट करने के लिए नहीं अपितु स्नान के लिए करता है, उसे गदा या बैल के समान समझना चाहिए, ऐसा भागवत में लिखा हुआ है। ये गदा बैल सिर्फ मैं नहीं बोलता हूं, भागवत में भी बोले जाते हैं। क्यों? तीर्थ स्नान के लिए नहीं होता है। तीर्थ में जो साधु संत हैं, महात्मा हैं, उसके सत्संग का लाभ लेने के लिए ही तो तीर्थ होता है। तीर्थ में सिर्फ स्नान कर लिया तो फिर स्नान तो कहीं पे भी कर सकते हो। और गंगा अगर सिर्फ पाप धोने के का माध्यम हो जाए, मेरे दिल्ली में अनेकों मित्र हैं, वो मंडे टू फ्राइडे खूब पाप करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते हैं, तो ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ईटिंग और भी जो जो इंग है वो सारी होती है। और शनिवार को गाड़ी लेकर के हर हर गंगे हर हर महादेव उसमें डुबकी लगाते। तो मैंने, सर्दी का मौसम था और मैं वैसे भी दुनिया जो तय करती है उस पर मैंने कभी काम नहीं किया। तो उन्होंने कहा स्वामी जी आप डुबकी नहीं लगाएंगे? मैंने कहा नहीं लगाऊंगा, मेरे से ये ठंडा पानी जो है वो अभी बर्दाश्त नहीं होगा। तो बोले आप महात्मा होकर के ऐसी बात कर रहे हो? तो मैंने कहा तुम महात्माओं से बड़े हो, उतारो अपने पाप। तुम्हें लगता है कि गंगा जी पाप लेने के लिए तुम डुबकी लगा रहे हो? तो रामकृष्ण परमहंस तो कहते थे कि अभी तुमने गंगा जी में डुबकी लगाई कि तुम बाहर निकले नहीं। कि पाप क्या करते हैं, जब तुम गंगा जी में डुबकी लगाने जाते हो तो पाप सामने वाले पेड़ पे लटक जाते हैं, क्योंकि उनको डर होता है कि ये गंगा जी में जाएगा तो हमारा विसर्जन हो जाएगा, तो वो पेड़ पे लटक जाते हैं। आप गंगा जी में जाते हो, जैसे डुबकी लगा के बाहर आ गए, पेड़ से पाप आ जाते हैं, फिर से चिपक जाते हैं। और इसकी कहानी गंगा जी से भी प्रमाणिक, मतलब पौराणिक कहानी है कि गंगा जी को जब स्वर्ग से उतरी धरती पर, तो कहानी तो भागवत में आप स्वयं पर लेना, थोड़ी यात्रा करना, तो ये मुख्य कहा गया कि गंगा जी में जो स्नान करेगा उसके सारे पाप दूर हो जाएंगे। मुझे बताओ, आजकल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, मैं बोल सकता हूं, इन सारे पार्लियामेंट वालों को गंगा जी में डाल करके दिखाओ तो ईडी सीबीआई का झंझट तो खत्म हो, पाप धुल गए। अगर गंगा पाप धोने में इतना सामर्थ्य रखती है तो सनातन धर्म वालों को तो सोचना चाहिए कि जितने ईडी सीबीआई के अंदर पकड़े हुए उनको गंगा जी में जाकर डुबकी लगा के छोड़ दो, और कोर्ट भी ऐसा वर्डिक्ट दे सकती है। पर ऐसा नहीं होता। व्यवहारिक जगत अलग है, आध्यात्मिक जगत अलग है। तो गंगा जी को कहा गया कि भाई आप तो सबके पाप हरने वाले हो। गंगा जी पहुंची परमात्मा के पास, अपनी रिट पिटिशन लगाई कि ये कैसे होगा, इसमें तो चोर, उच्चेक, बदमाश, नेता, भ्रष्ट सारे लोग आएंगे और अपनी डुबकी लगाएंगे और सारे पाप मुझ में छोड़ देंगे, और सारे पाप अगर मुझ में आ गए तो फिर मेरा क्या होगा, सिर्फ पाप ही ढोते रहूंगी। तो परमात्मा ने कहा कि बात तो सही है, तो कहीं बैलेंस करना पड़ेगा। तो तुम जो पाप लोगी, उन पापों के विषय में तुम्हें ठीक पाप ले लिए तो पुण्य भी चाहिए, तुम्हें बैलेंस शीट टैली करनी है, डेबिट एंड क्रेडिट। तब परमात्मा व्यवस्था देते हैं कि जितने साधु संत गंगा जी में डुबकी लगाएंगे उनके पुण्य तुम्हें मिल जाएंगे। अब ये सुनकर के कोई महात्मा लोग कोई डुबकी लगाना बंद नहीं करेंगे। ये जो सुबह से उठ करके रात तक 20 महात्माओं को टीवी पे देखते हो और गाली गलौज करते हो कि आजकल के साधु तो बस पैसे के पीछे, ये कितने साधु, 50-100 भी नहीं होंगे जो टीवी पे आप देखते हो। पर हिंदुस्तान में 50-100 साधु हैं क्या? लाखों साधु। 4 धाम में जाओ, बद्री, केदार, यमुनोत्री, गंगोत्री, हरिद्वार, ऋषिकेश, जो तपस्या में खुद को तपा रहे हैं। ये 50-100 को छोड़ दो तो बाकी जो गंगा जी में स्नान कर रहे हैं उनके पुण्य गंगा को मिलते हैं। ये 50-100 वालों की जवाबदारी मैं नहीं लेता हूं, ये दुकानदार, इनकी जवाबदारी मेरी नहीं है। लेकिन मेहरबानी कर करके आप हिंदुस्तान के साधु संतों को 50-100 की उस मात्रा से नापो मत।
हिंदुस्तान के जो सच्ची के साधे संत हैं वो लाखों की संख्या में आज भी तपस्यारत हैं। और जब कुंभ का मेला हो या कोई विशेष त्योहार हो, तो जब वो डुबकी लगाते हैं गंगा जी में, स्नान करते हैं, चाहे यमुना जी में हो, चाहे त्रिवेणी संगम में हो, चाहे सागर में भी हो, तो वो अपने पुण्य समाज को समर्पित करते हैं। जो साधु संत जो तपस्या में है, कभी आपने सोचा है वो तप कर किसके लिए रहा है? तो आप बोलोगे उसकी अपनी आत्मोन्नति के लिए। तो उसकी जब आत्मोन्नति होगी तो उस समाज को फायदा है कि नहीं है? बिल्कुल है। अरे ऐसे निठल्ले जो ये पान के ये थूके फेंक रहे हो और रमी खेलते रहे हो, उससे अच्छा तो साधु बन जाओ, समाज के लिए उपयोगी हो जाओगे। कम से कम भगवान की उस वाइब्रेशन में कुछ तो ऐड कर रहे हो और गंगा जी के पाप में थोड़ा पुण्य जोड़ रहे हो। तो मुझे लगता है कि भगवान कृष्ण जो कह रहे हैं कि इंद्रियां, मन, बुद्धि इसके स्थान अड्डे कहे जाते हैं, और ये काम मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ज्ञान आच्छादित करके इसी देही को नाना प्रकार से मोहित किया करता है। लेकिन उसी बुद्धि को अगर हम सुपर इंटेलेक्ट को हमने ऊंचा उठा लिया, विवेक की बुद्धि, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, कब तक करना चाहिए, यही तो विवेक है। मैं कौन हूं, क्या हूं, कहां से हूं, कब तक हूं, कहां से आया हूं, मेरे जीवन का ध्येय क्या है, नोट 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 नोट, फिर क्या? कोरोना आएगी, जय श्री राम, बच्चे पानी तक नहीं दे पाए अपने माँ बाप को। तो ये विवेक से विचार कर लो। तो विवेक से विचार करने के लिए गीता उसी मार्ग पर आपको प्रशस्त करती है। गीता आपको सबल बनाने के लिए है, निर्बल बनाने के लिए नहीं है। तो आइए आज को विराम देने से पहले दो श्लोकों का पाठन करें। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणिर्मनोर्बुद्धिर् स्यादिस्थानम् मुच्यते ऐतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे अन्य 2 श्लोकों के साथ। तब तक के लिए नमो नारायण।